सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 का पाठ 11 गणित अध्ययन करेंगे। ये देखते हैं हम लोग आज का पाठ क्या है। एक कक्षा 7 खंड सी बीजगणित। बीजगणित में अध्याय 11 बीज्य व्यंजक। बीज्य व्यंजक में हम लोग को कुछ खास बिंदुओं को अध्ययन करना है। तो देखते हैं कि ये खास बिंदुएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चर व अचर संख्या क्या है, इसको जानना है। उसके बाद बीज्य व्यंजक बनाना सीखना है। उसके बाद सीखना होगा बीज्य व्यंजक के पद। इनके विभिन्न पद हैं। एक जैसे एकल पद, एकल पद को एकपदी पद भी कहा जाता है। उसके बाद द्विपद, द्विपद के बाद त्रिपद, और इस तरह से बढ़ते चलेंगे। लेकिन सभी को मिलाकर हम लोग बहुपद, फिर समान और असमान पद, गुणांक इत्यादि को पढ़ना है बीज्य व्यंजक के पद के रूप में। फिर हम लोग को आगे बढ़ना होगा, बीज्य व्यंजकों का जोड़ सीखना होगा। उसके बाद बीज्य व्यंजकों का व्यवकलन सीखना होगा। व्यवकलन मतलब होता है बच्चों घटाव। कैसे दो बीज्य व्यंजक का हम लोग घटाव करेंगे वो सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे बीज्य व्यंजकों का मान ज्ञात करना। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग का चर और अचर से। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। ये चर, चर हम लोग किसको कहते हैं? कोई भी संख्या को हम लोग जो है दो रूप में लिखते हैं। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि चर का मान बदलता रहता है। चर हमेशा बदलता है और चर कोई भी संख्यात्मक मान ग्रहण कर सकता है। उसके जगह पर कोई भी संख्यात्मक मान हम लोग ले सकते हैं तो वो सटीक बैठता है। जैसे चर के रूप में हम लोग ए बी सी, इस तरह से एक्स वाई जेड तक में से किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। और उस चर मान के जगह पर ये हमारा दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी संख्यात्मक मान ग्रहण कर सकता है। कहने का मतलब x यदि ले रहे हैं तो x के जगह पर, उसके स्थान पर हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी मान ले लें तो उस संख्यात्मक मान को वो ग्रहण करता है, यानी कि वो सही बैठता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि अचर कांस्टेंट, यानी कि अचर को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। ये हमेशा स्थिर रहता है। प्रयुक्त संख्याएं अचर कहलाते हैं। ये कैसे स्थिर रहता है? जैसे 1 है तो हमेशा 1 रहेगा, 2 है तो वो हमेशा 2 ही रहेगा, 9 है तो वो हमेशा 9 ही रहेगा, 10 है तो हमेशा 10 रहेगा, 100 है तो हमेशा 100 रहेगा, वो नहीं बदलता है। इस तरह के मानों को हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि बीज्य व्यंजक। तो बीज्य व्यंजक है क्या चीज़, पहले इसको हम लोग सीखते हैं। तो बीज्य व्यंजक है हम लोग का एक बीज्य व्यंजक चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बनता है। तो क्या क्या हम लोग संयोजन करते हैं इसमें? सबसे पहले चर अथवा अचर, ये दोनों को लेना होता है अथवा दोनों में से किसी एक को। उसके साथ गणितीय संक्रियाएं भी आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला बिंदु हम लोग का होता है चर। चर कैसे लेते हैं हम लोग? एक्स वाई जेड आदि के रूप में लेते हैं। और अचर को अभी अभी हम लोग सीखे थे, क्या लेते हैं? 1 2 10 20 100, इस तरह से हम लोग इसको लेते हैं, जो निश्चित मान होता है। अब गणितीय संक्रियाएं क्या क्या हैं? एकदम साधारण सी बात है बच्चों, आप लोग को मालूम है कि गणितीय संक्रियाएं हम लोग का खास करके जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये 4 क्रियाएं आती हैं गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत। जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जैसे हम लोग देखते हैं
यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग का x + 5। x + 5 में ये x क्या है, यहाँ से देखिए ये चर मान को उठाकर यहाँ लिखा गया है। उसके बाद ये +5 क्या है, ये गणितीय संक्रियाओं से ये प्लस को उठाकर यहाँ लिखा गया है। फिर ये 5 क्या है, ये अचर मान है, इस अचर मान से उठाकर यहाँ पर हम लोग 5 को लिखें, यानी कि x + 5 जो हुआ ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का एक संयोजन है। एक जगह पर इसको हम लोग संयोजन कर दिए हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग का y - 10 भी है, ये चर है y, उसके बाद ये माइनस क्या है, गणितीय संक्रिया है, और 10 क्या है, अचर मान है। और यहाँ चर्चा करते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं कि ये 5 क्या है, 5 हम लोग का अचर मान है और x क्या है, चर मान है। तो इस तरह से भी हो सकता है। इसको हम लोग फिर लिखते हैं, चर का मान बदलता रहता है तथा अचर नहीं बदलता है। ये हमेशा दिमाग में रखना है हम लोग को, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल इतना 2 पॉइंट याद रखना है कि चर बदलता है और अचर नहीं बदलता है। जैसे 4x एक व्यंजक है, 4x को एक व्यंजक के रूप में ले रहे हैं और चर कोई भी संख्यात्मक मान ग्रहण कर सकता है। ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़े थे, उसमें से ये एक पॉइंट है, चर कोई भी संख्यात्मक मान ग्रहण कर सकता है। तो आइए देखते हैं, इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पर 0, 1, 2, 3 लेने पर लेकर कहाँ बैठाएंगे, ये जो 4x है इस पर बैठाकर हम लोग इसको देखते हैं क्या वास्तव में ये जो परिभाषा है सटीक है अथवा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 4x में हम लोग क्या किए हैं, 4 हमेशा स्थिर है और x के जगह पर एक बार हम लोग 0 लिए तो 4 × 0 ये 0 हो गया। फिर 4 × 1 कितना हो गया, 4। फिर 4 × 2 कितना हो गया, 8। 4 × 5 कितना हो गया, 20। तो अब हम लोग देख रहे हैं 4x में ये 4 हमेशा स्थिर है। इस क्या है, ये 4 अचर राशि है, इसलिए यहाँ लिखे हैं अचर। ये क्या है, नियत है, यह हमेशा नियत रहती है। और ये जो चर राशि है, ये देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 5 हुआ, ये हमेशा बदल रही है, इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है चर बदल रहा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं, ये जब इसका गुणात्मक रूप लिया गया तो इसका जो गुणनफल मिला, पहला का गुणनफल 0, फिर 4, फिर 8, फिर 20। क्या ये व्यंजक का मान जो है, इसको व्यंजक का मान भी कहेंगे, तो ये भी बदल रहा है। ये 0 था, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 20 आ गया। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि हम लोग का अचर मान हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है, और चर मान बदलता है, और चर मान बदलने के कारण व्यंजक का मान भी बदलता है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक का बनाना, तो बीजीय व्यंजक बनता कैसे है, किसको बीजीय व्यंजक कहते हैं, देखते हैं हम लोग। चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनता है। इसको पहले भी पढ़े थे और अभी भी उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे ये 4x + 5, 3xy, x³ x² इत्यादि। इसमें है हम लोग का कि 4x प्लस एक चर वाले व्यंजक में 4x + 5, 5y, 7 - y आदि लिया गया है। ऐसा क्यों लिया गया है, देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं कि x चर है, यहाँ y चर है, यहाँ भी y चर है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहाँ चर कितना है, x एक ही है, यहाँ y भी एक ही है, यहाँ भी y एक ही है, इसलिए इसको एक चर वाले व्यंजक कहते हैं। ठीक है बच्चों।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये 3xy में x और y, ये x 1 हुआ, y 2 हुआ, यानी कि यहाँ 2 व्यंजक है। इसी तरह से ये 2 चर है, यहाँ भी हम लोग का x प्लस y, x एक चर हुआ, दूसरा चर y हुआ, तो यहाँ भी 2 चर है। यहाँ z प्लस 2x, यानी कि z पहला चर और x दूसरा चर, यहाँ भी चर कितना हो गया 2, इसलिए इसको 2 चर वाले व्यंजक कहा जाता है। अब हम लोग घात वाले व्यंजक पर विचार करते हैं, तो देखते हैं कि ये x चर है, चर के ऊपर घात 3 है, इसलिए इसको त्रिघात वाले व्यंजक कहेंगे। यहाँ y चर है और इसके ऊपर घात कितना है 2 है, इसलिए इसको 2 घात वाले व्यंजक कहेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ x के ऊपर घात 3 है और जोड़ 5 है, फिर भी इसको त्रिघात वाले व्यंजक कहेंगे, चूँकि यहाँ चर मान पर घात को देखा जाता है और चर के ऊपर घात 3 है, इसलिए इसको त्रिघात कहेंगे। यहाँ भी चर के ऊपर जो है घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात वाले व्यंजक कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है, बीजीय व्यंजक प्राप्त करना। अब हम लोग बीजीय व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का एक्स स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए x को x से गुणा किया जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर यदि ये हम लोग का एक बीजीय व्यंजक है, तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, x को x से गुणा करते हैं, अर्थात x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह से सेकंड पॉइंट में 2xy को प्राप्त करने के लिए पहले x को y से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को 2 से गुणा किया जाता है। कहने का मतलब है ये 2xy में चर कौन कौन से हैं, पहला चर x, दूसरा चर y, दोनों को पहले गुणा करते हैं x और y को, तो उसका गुणनफल क्या मिलता है xy। पुनः हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त गुणनफल xy को 2 से गुणा करते हैं, तो गुणनफल प्राप्त होता है 2xy। इस तरह से 2xy व्यंजक प्राप्त होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं फिर हम लोग, ये हम लोग के पास एक व्यंजक है 3xy माइनस 5 को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x को y से गुणा करके उसका गुणनफल प्राप्त करते हैं, फिर प्राप्त गुणनफल को 3 से गुणा किया जाता है, पुनः प्राप्त गुणनफल से 5 घटाया जाता है। जैसे हम लोग का ये 3xy है, तो दोनों चर x और y का पहले हम लोग गुणा करते हैं, x गुणा y बराबर xy, ये गुणनफल प्राप्त हुआ। प्राप्त गुणनफल xy को 3 से गुणा करते हैं, तो ये 3xy प्राप्त होता है। अब इस प्राप्त गुणनफल 3xy से ये 5 को घटाव कर देते हैं, तो 3xy माइनस 5 ये एक व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग घर पर प्रयास करने का कोशिश करते हैं। घर पर हमें क्या करना है, प्रयास कीजिए ए, आप लोग का पुस्तक पर है, देखिएगा प्रयास कीजिए ए, उसमें निम्नलिखित बीजीय व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है माइनस 3x स्क्वायर, सेकेंड है 5m स्क्वायर माइनस 2, थर्ड है माइनस 4xy प्लस 3 और फोर्थ है 2x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब आप लोग घर में इस तरह का प्रयास कीजिए। थैंक यू।